दोस्तों, आज हम भगवान शिव, शंभु, महाकाल, त्रिनेत्र, कैलाशपति शिव शंकर के दिए हुए मार्गदर्शन को जानेंगे और उनको अपने जीवन में उतारने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम ये पहल कर पाएं तो हमारे जीवन में दुखी होने का चांस बहुत 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 कम होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं मिलन बास्तोला। आप सबको हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एक एक करके हमारे भगवान शिव जी के दिए गए सीख को एक एक करके हम जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली सीख, पाप और बुराई को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को पाप और बुराई को नष्ट करने वाला कहा जाता था, जिस पर डर कभी काबू न कर पाया और जिसे अन्याय, पाप और बुराई कभी सहन नहीं हुई। दूसरी सीख, आत्मनियंत्रण जीवन को पूर्णता से जीने की कुंजी है, क्योंकि एक अनियंत्रित मन आपको विनाशकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब आप अपना ध्यान खो देते हैं और अपनी इच्छाओं और व्यसनों की शिकार हो जाते हैं तो आप अपनी जंग नहीं जीत सकते। इसलिए अपने लक्ष्य को दिल से जोड़कर रखना चाहिए। एक अनियंत्रित मन न किसी का हुआ था और न ही किसी का होगा। जिसका अपने आप पर काबू नहीं, उसकी अपने जीवन पर कैसा काबू। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। इसका कारण था उनका अपने आप पर काबू न पाना। करना माया का अभिमान, करना काया का अभिमान, कि काया छूट जाती है, संग माया को भी ले जाती है। इसलिए जितना है उतना में खुश रहना सीखे और मेहनत करे, मगर कभी भी अपने व्यसनों का गुलाम ना बने। अगली सीख, शांत रहे और अपने काम में मस्त रहे। शिव भगवान को महायोगी कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्मांड के भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। उनके मन की शांत स्थिति केवल अत्यधिक कारणों से परेशान थी, लेकिन वह हमेशा ध्यान की स्थिति में ही होते थे। इस प्रकार इस तथ्य को उजागर करते हुए किसी समस्या को सुलझाने के लिए हमारे मन का शांत होना सबसे अच्छी नीति है। स्वयं पर संतुलन और मन का शांत होना अत्यंत जरूरी है। अगली सीख, भौतिकवादी खुशी कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती है। भगवान शिव की पोशाक को ही देख लीजिए। केवल त्रिशूल, बाघ की छाल और डमरू से लैस। वो हमेशा धन से दूर रहे। यदि आप धन और भौतिकवादी चीज़ों से ही जुड़े हैं तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि भौतिकवादी आनंद अस्थाई है। आपको घटनाओं और अनुभवों में इस जीवन में अपनी खुशी खोजने की ज़रूरत है, ना कि चीज़ों में जो कि मिट्टी से आई थी और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगी। हमारे पूर्वज खुला आसमान के नीचे जीना जानते थे, जिसे कभी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ना पड़ी। उन्होंने अपने जीवन को शांतिमय और सुख के भाव से जिया। आज हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी हम खुशी नहीं है, क्योंकि हमारी खुशी उन सब चीज़ों में ही है। हमें लगता है कि हमने इसे खरीदा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम इन चीज़ों की गुलाम है। जितनी कम चीज़ों का आपको लोभ होगा, उतना ही खुद को संपन्न, सुखी और एक खूबसूरत मन की रचना करेंगे। अगली सीख, नकारात्मकता को एक शालीन और आसान तरीके से दबाएं और ख़त्म करें। शिव भगवान महाकाल का उनका नाम नीलकंठ भी था, क्योंकि उन्होंने हलाहल नाम का एक जहर निगल लिया था जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था। केवल शिव भगवान ही इसे पीकर गले में रख सकते थे। जब कोई साथ न होता तब भी ईश्वर का साथ आपके पास हमेशा होता है, लेकिन जब आपके साथ सब होते हैं, ये भी ईश्वर के कारण ही है।
जब आपको नकारात्मकता घेर ले तभी भी हमें नकारात्मकता के तले नहीं दबना चाहिए, बल्कि उसे दबाना चाहिए। कैसे? सकारात्मकता से। भले ही मुक्ति पर सकारात्मकता से शुरुआत करिए, धीरे धीरे ये सकारात्मकता हमारे शरीर में समा जाएगी और नकारात्मकता को आने नहीं देगी। इसलिए बुरे से बुरे हालात में भी अपनी उम्मीद को ना खोना है, क्योंकि उम्मीद है तो जीवन है। अगली सीख, इच्छाएं एक सनक की जुनून की ओर ले जाती है और ये हमारा विनाश का कारण बनता है। शिव भगवान इच्छाओं से मुक्त थे। इच्छाएं हमें अंधविश्वासकारी, आत्मविनाशकारी बना सकती है। अगले सीख, अपने लोगों का सम्मान करे, उनका साथ निभाए। शिव भगवान अर्धनारीश्वर थे, जहां उनका आधा हिस्सा पार्वती थी। उन्होंने पार्वती माँ को अत्यंत सम्मान और देखभाल का भाव रखा। वह उनकी शक्ति थी। उन्होंने उनको वह महत्व दिया जिनकी वह हकदार थी। अगले सीख, आपको अपने अहंकार को नियंत्रित करनी चाहिए, गर्व से दूर रहना चाहिए। हमारा अहंकार एकमात्र है जो हमें महानता प्राप्त करने से रोकता है। ये हमारा अहंकार हमारा लक्ष्य और सपनों के बीच आता है। भगवान शिव ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए त्रिशूल का धारण किया। उन्होंने कभी अपने अहंकार को खुद से बेहतर होने नहीं दिया और ना ही उन्होंने किसी और के अहंकार को सहन किया। अहंकार इतना बड़ा शत्रु है कि उसने शिव भगवान के परम भक्त तक को नहीं छोड़ा। लंकाधिराज परम शिव भक्त दशानन रावण के पास इतनी ताकत, ज्ञान, पांडित्य और शिव शंभू का आशीर्वाद था। आखिर अहंकार ने उन्हें भी खत्म कर दिया। अपने अहंकार के नशे में धुत होकर उसने यह ना जाना कि वो जो कर रहा है वो अधर्म का पक्ष में है। परम शिव का भक्त और महाकाल का वरदान होने के बावजूद आखिर अहंकार ही लंकेश का विनाश का कारण बना। अगली सीख, शिव भगवान महाकाल की जटाओं में बंदी गंगा अज्ञानता का अंत का प्रतीक है। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तथ्य के बारे में इनकार करने से मदद नहीं मिलेगी, केवल असफलता का ही द्वार खुलता रहेगा। पहले जानो और आगे बढ़ो। बड़ी से बड़ी जंग ताकत से नहीं, जानकारी से जीती जाती है। जंग में जाने से पहले अपने दुश्मन को जानना, बूझना, समझना, परखना बहुत जरूरी है। एक जंग और होती है जो मैदान के बाहर लड़ी जाती है, और वो है अपने दिमाग को सही जानकारी से भरने की, जो हमें सही वक्त पर काम आए। अगली सीख, यह जानना जरूरी है कि सब कुछ अस्थायी है। जो आज हमारे पास है वो कल शायद नहीं होगी। महायोगी इस मोहमाया के जाल में नहीं आते थे। वे जानते थे कि जीवन अकाल्पनिक है। जो आज होता है वो हमेशा के लिए होने वाला नहीं है। समय बदलता है और हम भी वक्त के साथ बदलते रहते हैं। भगवान शिव महायोगियों में आदि योगी है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। कभी भी कोई चीज़ हमेशा के लिए वैसी नहीं रहती। वक्त बदलता है, इंसान बदलते हैं, हालात बदलते हैं। कोई राजा से रंक तो कोई रंक से राजा। आप कब कहाँ पहुँच जाए या कब कहाँ से निकल आए, इसका आप दावा नहीं कर सकते। बस यही जीवन है और इसे इसी तरह जीते जाना है। दुख का महत्व महसूस हो रहा है तो याद रखिए, सुख के लिए भी सुख का दिन अवश्य एक दिन न एक दिन आएंगे। अगली सीख, भगवान शिव का एक नाम नटराज भी है, यानी नृत्य के राजा। उनके तांडव ने दुनिया को नष्ट कर दिया था, प्रलय के मुख पर लाकर खड़ा कर दिया था।
लेकिन यह भी एक कला थी जो इनसे हम इंसानों को मिली है। जिनको ये कला का इस्तेमाल पूर्ण रूप से आता है उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए जी खोल कर नाचे शिव भगवान की तरह, लेकिन तांडव ना करे, क्योंकि वह सिर्फ शिव भगवान ही कर सकते हैं जब उन्हें अत्यंत क्रोध का एहसास होता है। तो ये थी भगवान शिव की दी गई जीवन और मृत्यु की मार्गदर्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और आप इन भगवान शिव के दिए गए सीखों में से कौन सी सीख को जीवन पर उतारना चाहेंगे, कमेंट्स करके हमें बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर करके हमको मदद करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे अगले वीडियो पे फिर मुलाकात होगी जल्द ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपने बहुत शांत से सुना, बहुत धैर्य धारण किया। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।